बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमने क्वेश्चंस करने थे ग्रामर रूल्स के। आपके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 हो चुके थे। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपके हो चुके थे ग्रामर रूल के जरिए। नेक्स्ट हमने करने थे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 3x माइनस 2y बराबर है 4 के। ठीक है, एक ही क्वेश्चन उन्होंने आपको ये दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया उन्होंने माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू 7। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को बच्चों आपने क्रैमर रूल्स के जरिए सोल्व करना। तो देखिएगा, थ्री एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 4, देन माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अब बच्चों पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। 3 माइनस 2 माइनस 6 4, फिर वेरिएबल्स x y इक्वल्स टू फिर 4 एंड 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बच्चों आपने नेमिंग दे देनी है। इसको आप कह दीजिएगा ए मैट्रिक्स, इसको कह दीजिएगा एक्स मैट्रिक्स, इसको कह दें आप बी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखिएगा, जो आपके पास क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल कहता है अगर आपने x की वैल्यू मालूम करनी है तो आप इस तरह कीजिएगा कि x इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ax का डिटरमिनेंट है। ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ a। और अगर आपने y की वैल्यू मालूम करनी है तो आप क्या करें, y इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ay और डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, अब बच्चे देखो आपके पास डिटरमिनेंट ay तो और ax तो जब भी मालूम होगा जब आपके पास ax और ay मैट्रिक्स होगा। तो आपने पहले मैट्रिक्स मालूम करने हैं। ए मैट्रिक्स देखिएगा, ए मैट्रिक्स तो आपके पास है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगर आपने ए एक्स मैट्रिक्स मालूम करना है, ए एक्स, तो आपके पास आएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। बच्चों इस इक्वेशन से मालूम होगा, देखो ये पहली वाले जो कोएफिशिएंट्स हैं ये x के हैं और दूसरे हैं y के हैं। बच्चों जब ax मालूम करना होगा तो आपने x वाले के टर्म नहीं लिखनी, x वाले कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने। x वाले कोएफिशिएंट्स की जगह लिख देना ये कांस्टेंट्स, जैसे 4 और 7 और -2 और 4। अभी देखो जरा x वाले थे, ax मालूम करने के लिए आपने x की टर्म्स नहीं लिखनी, x के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने, उनकी जगह ये b के लिख देना, b सेट को। जब आपने ay मालूम करना है, जब ay मालूम करना है तो फिर आपने क्या करना है, y के कोएफिशिएंट नहीं लिखने। ठीक है, y के कोएफिशिएंट्स की जगह आपने लिख देना b मैट्रिक्स, -2 4 7। ठीक है, और 3 -6। इसको बच्चों आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर आपने ax मालूम करना है, x के कोएफिशिएंट नहीं लिखने होते। ax मतलब कि एब्सेंट x, एब्सेंट x मतलब कि एब्सेंट्स के जो उनसे x की वैल्यूज हैं उनको एब्सेंट कर दो, उनकी जगह पूरी करने के लिए यहाँ से हेल्प लो। इसी तरह a फॉर एब्सेंट, एब्सेंट y मतलब कि y एब्सेंट, तो y की जगह पूरी करने के लिए इस b से हेल्प लो। ठीक है, मतलब कि b की वैल्यूज को इसकी जगह पर रख दो, तो आपके पास ax और ay मैट्रिसेस ऐसे हासिल होंगे। अब आपने क्या करना है, इनको डिटरमिनेंट में लेना है। तो वैसे देखो पहले आप a का डिटरमिनेंट लोगे, अगर a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर 0 नहीं आता, नॉन 0 आ जाता है, तो फिर इसका आप इजीली सॉल्यूशन निकालोगे। तो पहले आप a का डिटरमिनेंट नोट करो। तो देखिएगा a का डिटरमिनेंट ऑफ a -6 -2 4
फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 12, -6 को -2 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, तो यहाँ पे पास आ जाएगा +12, अब प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -12, 12 में से 12 के बचे आपके पास आ जाएगा 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास आ चुका है इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बच्चे देखो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया है, तो फिर इसमें आप क्रैमर रूल भी नहीं अप्लाई कर पाओगे। डिटरमिनेंट जब बच्चों इक्वल आ जाएगा तो आप इसका सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल होगा, तो आप लिखोगे सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 then its solution is not possible। POSSIBLE पॉसिबल। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मुकम्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 उन्होंने आपको दिया हुआ है 4x plus y is equal to 9 and minus 3x minus y is equal to -5। ठीक है बच्चे, ये दो इक्वेशंस आपने सॉल्व करनी है क्रैमर रूल के जरिए थे, तो इनके शुरू करते हैं। इनका सॉल्यूशन देखिए बुक से। फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, फिर -3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। बच्चों पहला स्टेप ये है कि आपने मैट्रिक्स से इक्वेशन बना लेनी है। 4 1 -3 -1 x y इक्वल्स टू 9 -5। ठीक है, फिर इसको a कह दीजिएगा, इसको आप x कह दें, इसको आप कह दें b। तो जो क्रैमर रूल कहते हैं कि अगर आपने x की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो आप क्या करो, डिटरमिनेंट ऑफ ax लो और डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, और अगर आपने y की वैल्यू मालूम करनी है तो आप क्या करो, डिटरमिनेंट ऑफ ay लो और डिटरमिनेंट ऑफ a कर दो। ठीक है, उसके लिए बच्चों आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ax और डिटरमिनेंट ऑफ ay भी होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ax मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, a मैट्रिक्स को देखिएगा, ax मतलब कि x एब्सेंट की जगह पर आपने लगा देना 9 -5। b मैट्रिक्स को लेते हैं और दूसरी वैल्यू ऐसी आ जाएंगी 1 -1। ठीक है, अब आपने ay मालूम करना है, ay मैट्रिक्स यानी y एब्सेंट, तो y की वैल्यू को एब्सेंट कर देना है, डिटरमिनेंट ऑफ ay। तो ay मैट्रिक्स आपके पास आएगा 4 -3 9 -5। ठीक है, ये आपके पास आ गया ay मैट्रिक्स। अब देखिएगा बच्चों, आप डिटरमिनेंट ऑफ a मालूम करोगे क्योंकि a मैट्रिक्स तो आपके पास है, तो a मैट्रिक्स शुरू करते हैं इसका। डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4 -3 1 -1। ठीक है, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है,
4 को बच्चों -1 से मल्टीप्लाई करो आपके पास आ जाएगा -4। -3 को 1 से करोगे आपके पास -3 आ जाएगा। -3 को जब आप माइनस से करोगे तो क्या बन जाएगा +3, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +3। अब इसे देखो -4 और +3 कितना हो जाता है -1, तो आप इसे कहते हैं इक्वल्स टू -1। ये आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए आ चुका है -1। अब देखिएगा अगर आपने पहले x की वैल्यू मालूम करनी है तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ax मालूम कीजिएगा। तो ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ax करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ax बराबर है 9 -5 1 -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस -5 मल्टीप्लाई बाय 1। 9 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपके पास आ जाएगा -9। -5 को 1 से कीजिएगा -5 आएगा। -5 को जब आप माइनस से करेंगे आपके पास बन जाएगा +5। यहाँ पर लगा दें +5। अब बच्चों -9 में +5 कितना हो जाता है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 5 माइनस किया आपके पास आ जाएगा 4 यानी -4। तो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ax आ चुका है। डिटरमिनेंट ऑफ ax आया आपके पास -4। ठीक है, अब देखिए आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू भी है, डिटरमिनेंट ऑफ ax की भी है। आप सिंपल इसमें पुट कीजिए। इसमें जैसे आप पुट करेंगे आपके पास x का आंसर आ जाएगा। तो x का आंसर तो निकालते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ax आपके पास है -4 और डिटरमिनेंट ऑफ a आपके पास है -1, तो इसके बटे में आ जाएगा -1। अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। एक आपके पास आंसर बन गया। आप डिटरमिनेंट ऑफ ay मालूम कीजिएगा ताकि आप y का आंसर निकाल सकें। तो डिटरमिनेंट ऑफ ay बराबर होता है ay के लिए आपके पास a1 मैट्रिक्स 4 -3 9 -5 फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, फिर देखिएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 9 -5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपके पास आ जाएगा -20। ठीक है, -3 को 9 से कीजिएगा 9 1 9 9 2 18 9 3 27। अब -27 क्योंकि -3 था, तो -27 को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा +27। अब देखिएगा प्लस माइनस माइनस, तो 27 में से बचे 20 माइनस करो 7 आएगा। बड़े गुण का निशान कौन सा है प्लस, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +7। ये आपके पास आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ay। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ay। अब आपने y की वैल्यू मालूम करनी है, तो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ay भी और डिटरमिनेंट ऑफ a भी यहाँ पर पुटिंग कर दें। y इज इक्वल टू आपके पास आएगा 7 बाय -1। अब माइनस से ऊपर जाएगा तो आपके पास बनेगा -7। तो देखिएगा आपके पास x का एक आंसर आया है 4 और y का एक आंसर आया है आपके पास -7। तो बच्चों ये आपके पास क्रैमर रूल से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। इसे जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। देखिए जरा 2x - 2y इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन ये दी हुई है, नेक्स्ट इक्वेशन उन्होंने आपको दी हुई है -5x - 2y इक्वल्स टू -10। ठीक है, इन दो इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। देखिएगा जरा यहाँ पर 2x - 2y equals to 4 - 5x - 2y equals to -10। फिर आपने इसको मैट्रिसेस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। आपके पास आएगा 2 -5 -2 -2 फिर xy, फिर देखिएगा इक्वल्स टू 4 - 10। नेमिंग दे दें, इन्हें a कह दें, इसको आप x कह दें।
इसको आप कहते हैं डी मैट्रिक्स। ठीक है, क्रैमर रूल के फॉर्म में कि अगर आपने x की वैल्यू मालूम करनी है तो x इज इक्वल टू आपके पास आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स और डिटरमिनेंट ऑफ ए। फिर अगर आपने y की वैल्यू मालूम करनी है तो आपके पास आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई, ठीक है, ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऐसे ही है, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, एक्स एब्सेंट। तो देखिएगा एक्स एब्सेंट करेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस 10 माइनस 2, फिर दोबारा माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ एक्स आ गया, सॉरी ए एक्स मैट्रिक्स आ गया। फिर ए वाई मैट्रिक्स, तो ए वाई मैट्रिक्स आपके पास आएगा वाई एब्सेंट, तो 2 माइनस 5 4 माइनस 10, ये आपके पास आ जाएगा जनाब ए वाई मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मालूम करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बच्चों 2 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2 से, माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4, माइनस 5 को माइनस 2 से करेगा माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर माइनस निशान है तो आपके पास आ जाएगा माइनस 10। माइनस 4 और माइनस 10 बचेगा, बनेगा आपके पास माइनस 14 यानी माइनस 14। ये आपके पास आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आ चुका है और ये 0 के इक्वल नहीं है, तो मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। ठीक है, अब आपने अगर x की वैल्यू पहले मालूम करनी है तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ x ले लीजिएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ x लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। डिटरमिनेंट ऑफ ax इक्वल्स टू किसके इक्वल है, देखते हैं, 4 माइनस 10 माइनस 2 फिर माइनस 2, ये सीधी लाइन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिएगा यहाँ पर होगी, 4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है माइनस 2 से, माइनस 10 को मल्टीप्लाई कर देना आपने फिर माइनस 2 से, 4 इंटू 4 दुनिया 8, अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस 8। माइनस 10 को माइनस 2 से कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, 10 दूनी 20, अब यहाँ पर प्लस 20 था, प्लस 20 को माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस 20 यानी माइनस 8 और माइनस 20 आपके पास आ जाएगा माइनस 28। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स। ठीक है, अब आपने सिंपल इस फॉर्मूला पुट कर दें, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखते हैं। आपके पास आएगा x बराबर है माइनस 28 ओवर 14 माइनस 14। ठीक है, माइनस 14 है डिटरमिनेंट, तो इसे डिवाइड कीजिएगा, 14 कम 14 14 28, 2 पर माइनस माइनस से खत्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास x का जो आंसर है वो आ गया है 2। अब आपने y का आंसर निकालना है, तो y का देखिएगा जरा, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास आएगा 2 माइनस 5 4 माइनस 10। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 दूनी 20 प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 20 माइनस 20। ठीक है, अब माइनस 5 को आपने करना है मल्टीप्लाई 4 से, 5 का 20, अब माइनस है तो माइनस 20 आ जाएगा, अब माइनस 20 को आपने माइनस से करना है तो माइनस 20 माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आ जाएगा प्लस 20। अब देखिएगा ये माइनस 20 प्लस 20 आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास आ गया है आंडा यानी 0। ठीक है, अब ऐसे आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए बी या डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई पे आ चुका है, तो सिंपल अब आप पुटिंग कर दें, तो y का आपके पास आंसर बनेगा y इज इक्वल टू 0 बाय माइनस 14, 0 के नीचे कोई भी नंबर उसने 0 ही बन जाना है। ठीक है, तो आपके पास देखिएगा
x का एक आंसर आ चुका है 2 और y का आंसर आ चुका है 0। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिए हुए उन्होंने आपको 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरी इक्वेशन उन्होंने दिया हुआ आपको x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, इन दो इक्वेशन को आपने क्रैमर रूल से करना है, तो देखिएगा इन्हें भी अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सॉल्यूशन आएगा आपके पास 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ठीक है, फिर x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। 3 1 माइनस 4 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर x यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास 4, ये आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, अब इन्हें नेमिंग दे दीजिएगा। इसे मैं कह देता हूँ A मैट्रिक्स, इसे मैं कह देता हूँ X, इसे मैं कह देता हूँ B। AX मैट्रिक्स मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? एक्सेप्शन या क्रैमर रूल में x मालूम करने के लिए आप करते हो डिटरमिनेंट ऑफ AX ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, और y मालूम करने के लिए आप करते हो डिटरमिनेंट ऑफ AY ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, अब आप AX और AY मैट्रिक्स मालूम कीजिएगा। तो AX मैट्रिक्स आपके पास आएगा 3 4 8 माइनस 4 2। ठीक है, और AY मैट्रिक्स आपके पास आएगा 3 1 4 8। अब आपके पास AX मैट्रिक्स भी है और AY भी है। डिटरमिनेंट ऑफ A मालूम कर लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ A मुझे इस मैट्रिक्स से होता है मालूम। डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 3 1 माइनस 4 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 को मल्टीप्लाई करना 2 से, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। तो देखिएगा 3 2 6, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6। माइनस 4 को 1 से कीजिएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस 4। माइनस 4 को जब 1 से माइनस से करेंगे आपके पास आ जाएगा प्लस 4। तो ये बन जाएगा 6 प्लस 4, तो बराबर आ जाएगा आपके पास 10 के। ये आपके पास आ चुका है डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, फिर देखिएगा जरा डिटरमिनेंट ऑफ A के बाद बच्चों आपने मालूम करना है डिटरमिनेंट ऑफ AX, क्योंकि आपने x की वैल्यू पहले मालूम करनी है। वैसे जरूरी नहीं होता कि आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, आप y की भी कर सकते हो। ठीक है, इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ AX आपके पास आ जाएगा 4 8 माइनस 4, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, आपने क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 दूनी 8, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8। अब माइनस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 कम 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 4 32, यानी कि 32। अब माइनस का सिंबल था तो माइनस 32 को जब आप इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा प्लस 32। तो यहाँ पर आपके पास आ गया प्लस 32। 8 जमा 32 यानी 8 प्लस 32 आपके पास आ जाएगा 14 यानी 40। डिटरमिनेंट ऑफ AX। ठीक है, आपके पास आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ AX। अब आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ AB है और डिटरमिनेंट ऑफ X भी है, तो पुट कर दें आप। आपके पास आएगा x बराबर है डिटरमिनेंट ऑफ x का आंसर 14 40, और डिटरमिनेंट ऑफ A का बच्चों आपके पास आंसर है 10। तो 40 को 10 से तकसीम करेंगे आपके पास आ जाएगा 4, तो आपके पास आ गया x का आंसर। ठीक है,
आप डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई लीजिएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई जनाब 3 1 4 8, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा इसकी, 3 0 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 कम 8 8 से 16 8 से 24, यानी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 24। 4 को 1 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 4, तो -4 बस 24 में से 4 निकालो आपके पास आ जाएगा 20। तो ये आपके पास आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई का आंसर, ठीक है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास आ चुका है 20। वाई का आंसर आपने मालूम करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास पहले से मुझे दे, तो पुटिंग कर दो। तो देखिएगा यहाँ पर y इक्वल्स टू आपके पास आ गया है 20/10, 10 से कम 10 10 दूनी 20। तो देखिएगा बच्चों आपके पास x का जो आंसर है वो है आपके पास 4 और y का आपके पास आंसर आ चुका है 2। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट भी हो चुका और वो भी क्रैम हो चुका, ठीक है बच्चों। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो बच्चों काइंडली आप कमेंट्स में बताया कीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे से वो आपको बेहतर अंदाज में बता दी जाए। इंशाल्लाह अगली मुलाकात नेक्स्ट सेक्शन में होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।